नमस्कार दोस्तों। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का जो है एक बेहतरीन अपडेट आया है सीपीटी से आज 31/7/2025 को। क्योंकि पीछे जो है कुछ पॉलिसीज़ थी जो कि डिपॉजिट हो रही थी, लेकिन वो जो है डिपॉजिट तो हो जा रही थी, मैकेमिश में शो हो जा रही थी, अपडेटेड दिखा रही थी उसमें, लेकिन जो है एपीटी ऐप जो 2.0 आईटी रोल आउट है उसमें शो नहीं हो रही थी। So the problem of the PLI deposit shown in policy but not updated in APT 2.0, जिसका सॉल्यूशन करने के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही थी। तो इसमें जो है जो भी संभावनाएं थी उनको पुरजोर तरीके से जो है अब हमारे सीपीटी ने रिजोल्यूशन की तरफ बढ़े हैं। और अच्छी बात यह है कि जितने भी ट्रांजेक्शन थे वो अब सब के सब सक्सेसफुली पोस्ट हो चुके हैं, अपडेट हो चुके हैं APT 2.0 में। और जो भी डिफरेंसेस हैं, कुछ केसेस हैं, उसके थ्रू देखते हैं दोस्तों। केस नंबर 1, मल्टीपल ट्रांजेक्शन इन सम केसेस, मल्टीपल अटैम्प्ट्स वर मेड रिजल्टिंग इन मल्टीपल सक्सेसफुल अपडेट इन मैकेमिस। ऑल सच डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन मे बी टेकन अप फॉर कैंसिलेशन। ध्यान रखिए, जिन्होंने अचानक से ट्रांजेक्शन किया PLI का, लेकिन जो है वो अपडेट नहीं हुआ पॉलिसी में, मैकेमिस में तो अपडेट हो गया लेकिन APT में अपडेट नहीं हुआ और आपने देखा कि पैसा नहीं आया है, आपने दोबारा से अटैम्प्ट कर दिया, तो ऐसे डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन को हमें टेकन अप करना है कैंसिलेशन के लिए। केस 2 जो है वो मैनुअल एडजस्टमेंट का है दोस्तों। सम ऑफिसेज हैव कैरिड आउट मैनुअल एडजस्टमेंट एंड कंप्लीटेड सबमिट अकाउंट एंड डे एंड। सच ऑफिसेज मस्ट क्रॉस चेक द ट्रांजेक्शन अगेंस्ट द रिपोर्ट्स। एनी अनअकाउंटेड ट्रांजेक्शन मस्ट बी अकाउंटेड फॉर द नेक्स्ट डे विदाउट फॉल। तो जिन्होंने भी मैनुअल एडजस्टमेंट कर लिया था, चलो ठीक है, लेकिन अब वो एक बार ज़रूर ये चीज़ ध्यान देकर देख लेंगे कि भाई कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि अनअकाउंटेड ना रह गई हो, अगर उसकी एडजस्टमेंट कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एडजस्टमेंट नहीं करी है तो उसको एडजस्टमेंट कर लेंगे बिना फेल हुए। अगला केस देखते हैं दोस्तों। केस 3, सबमिट अकाउंट डज नॉट डन सेम डे, the next day the office must ensure that all transactions are reflected in PLI report। तो दोस्तों अगर सेम डे जो है सबमिट अकाउंट नहीं किया है तो नेक्स्ट डे समय मिल गया है, आप अपने सारे जो है ऐप को चलाइए, रिफ़्रेश करिए और उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो अपडेट होंगी। आप रिपोर्ट जनरेट करिए, PLI रिपोर्ट में वो जो है ट्रांजेक्शन शो होने लग जाएंगी। फिर आप सबमिट अकाउंट करिए, फॉर्सिबल शिफ्ट एंड करिए और आगे बढ़िए दोस्तों। तो ये चीज़ ज़रूरी है। केस नंबर 4 पर जो है हम यहाँ ध्यान देते हैं अनअकाउंटेड ट्रांजेक्शन्स, जो ट्रांजेक्शन हम अकाउंट ही नहीं किए। यानी कुछ ऑफिसों ने भाई परफॉर्म किया ट्रांजेक्शन, लेकिन PLI जब APT 2.0 में अपडेट नहीं हुआ तो उन्होंने कहा भाई ये ट्रांजेक्शन हम मानते ही नहीं है, और उन्होंने उसको अपने हिसाब में लिया ही नहीं। तो दोस्तों उन ऑफिसों के लिए यही हिदायत दी गई है इसमें इंस्ट्रक्शन में CPT के द्वारा कि भाई वो अपनी PLI रिपोर्ट जनरेट करके जिस डेट में ट्रांजेक्शन है उस डेट में चेक करके अकाउंटिंग एंट्रीज ट्रेजरी में मिसलेनियस टैब में मैनुअली कर लेंगे, और जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है वो इसमें कर लेंगे दोस्तों। और बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। जो भी अनअकाउंटेड ट्रांजेक्शन है उनकी पोस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने हिसाब में नहीं लिया है तो उसे हिसाब में ज़रूर लेना है दोस्तों। और इसके बाद जो है केस नंबर 5 और 6 हम देखेंगे। छोटी छोटी 2 बातें और देख लेते हैं। रिपोर्ट इश्यूज़, कुछ इश्यूज़ आ रहे थे कि जिसमें मिसिंग इंश्योरेंस नेम आ रहा था, स्पेस इन पॉलिसी नंबर, ये सब चीज़ें जो है CPT कुछ दिनों में और रिजॉल्व करेगा, ये उन्होंने दिया है। और कुछ और बातें बताई हैं कि भाई कुछ अलग तरीके की जो और भी जो डिस्क्रिपेंसी है उसके लिए आप टिकट रेज़ कर सकते हैं, ताकि डिटेल उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो के उसका जो है डिटेल चेक हो सके और सॉल्यूशन निकाला जा सके। दोस्तों ये अभी सॉल्यूशन आगे चलता रहेगा APT 2.0 में। आप देखते रहिए हमारा चैनल भारत लव इन्फो एंड फन। जय हिंद।